रात के अंधेरे में पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटी सी मस्जिद खड़ी थी। मस्जिद के आसपास का इलाका वीरान और सुनसान था। उसी इलाके में एक लड़का आरिफ, जो मस्जिद के पास की गली में रहता था, अपने दोस्तों से सुनी कहानियों की वजह से बेहद डरा हुआ था। उन कहानियों में कहा जाता था कि मस्जिद के पास रात के वक्त एक जिन्न आता है जो अंधेरे में भटकने वालों को अपना शिकार बनाता है। उस रात आरिफ के मन में डर और उत्सुकता की मिलीजुली भावना थी। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी थी कि वह आधी रात को मस्जिद के पास जाकर सबूत के तौर पर वहां की एक फोटो खींच कर लाए। आरिफ ने हिम्मत जुटाई और अपने मोबाइल के कैमरे को हाथ में लेकर बाहर निकल पड़ा। आधी रात का समय था, हवा ठंडी और सर्द थी और चारों ओर खामोशी थी। जैसे ही आरिफ मस्जिद के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। मस्जिद के गुंबद से एक अजीब सी सिसकी की आवाज आई। आरिफ ने अपनी सांसें रोकीं और कैमरे का फ्लैश चालू कर दिया। तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और मस्जिद के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने एक काला धुआं इकट्ठा होने लगा, जो धीरे धीरे एक ऊंची और डरावनी आकृति का रूप ले रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे कई लोगों की चीखें एक साथ सुनाई दे रही हों। वो आकृति जिन्न की थी। आरिफ ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और वापस भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, जिन्न ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, यहां से कोई नहीं जा सकता, तुम्हें अपनी जुर्रत की सजा भुगतनी होगी। आरिफ का शरीर कांप रहा था। उसके कदम जमीन से जैसे चिपक गए थे। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, मगर आवाज उसके गले में ही अटक गई। अचानक जिन्न का साया उसके ऊपर मंडराने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। आरिफ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो खुद को अपने घर के दरवाजे पर पाया। उसकी सांसें तेज थीं और हाथ में कैमरा था जिसमें कुछ भी नहीं था। क्या वह सच में वहां गया था? क्या वह सिर्फ एक सपना था? लेकिन तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक फोटो अपने आप खुल गई। फोटो में वही मस्जिद थी और उसके पीछे एक काला साया मुस्कुरा रहा था। उसके मोबाइल की स्क्रीन अचानक बंद हो गई और आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि वह जिन्न की रात से कभी नहीं बच पाया। उसके बाद वह कभी भी रात को बाहर नहीं निकला।